आप देख रहे हैं आयुष पीके स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस पहेलियों की तरफ। मिस्टर टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों के तरफ चली गई। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद लेने के लिए पेड़ों की तरफ गया, तभी उसका किसी ने अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी समय बाद नहीं आया तो परिवार ने उसे खोजना शुरू कर दिया। मेहुल पास में ही था और यह सब होता हुआ उसने देख लिया। वह तुरंत ही उस लड़के की तलाश करना शुरू कर दी। समुद्र तट पर श्री टिम के फैमिली के अलावा 3 और भी आदमी थे। वहाँ तीनों से मेहुल पूछताछ करना चालू कर देता है। पहले आदमी ने कहा, मैं सुबह से हूँ यहाँ, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है। दूसरा आदमी ने कहा, मैं सुबह से हूँ यहाँ, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है। तीसरे आदमी ने कहा, मैं तो अभी अभी आया हूँ यहाँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इन तीनों में से एक ने श्री टिम के बेटे का अपहरण किया है। तो दोस्तों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? तीसरा आदमी अपहरण करता है, क्योंकि श्री टिम और उनके परिवार ने सभी एक जैसी टोपी पहनी हुई थी, जिसे तीसरा आदमी पहना हुआ है। उसने लड़के से टोपी ली और पहन ली। वही अपहरण करता है। केसा नाम का एक बहुत प्रसिद्ध गायिका ने कल अपना संगीत कार्यक्रम किया था। उसने कंसर्ट में सुंदर गाने गाए, फिर अपने कमरे में चली गई। केसा से मिलने के लिए केसा के कमरे के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। कुछ समय बाद वह अपने कमरे में मृत पाई गई। ऐसा लग रहा था कि केसा ने अपने हथियारों के साथ बहुत लड़ाई लड़ी हो। डिटेक्टिव मेहुल को उसकी हत्या की जांच करने के लिए बुलाया गया। मेहुल ने पाया कि केसा ने कंसर्ट करने के बाद अपने कुछ प्रशंसकों से मुलाकात की थी। मेहुल ने उससे पूछताछ करना चालू कर दी। फैन 1 बोली, मैं केसा की बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। हमने कुछ देर तक बातें की और सेल्फी ली, फिर चली गई। फैन 2 बोली, मैं उनका ऑटोग्राफ लेने गई थी। मेरी बेटी उनका बहुत बड़ी प्रशंसक है। मैंने उनके साथ अपनी बेटी के लिए एक सेल्फी भी ली। फैन 3 बोला, मैंने बस केसा का ऑटोग्राफ लिया, एक सेल्फी ली और फिर चला गया। तो दोस्तों, इन तीनों को सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि केसा का हत्या किसने किया होगा? फैन 1 ने केसा का मर्डर किया है, क्योंकि केसा के कमरे की घड़ी 10:45 पर टूटी है और फैन दूसरा ने 10:44 पर उसके साथ सेल्फी ली। वह आखिरी व्यक्ति थी जो केसा से मिली और उसे मार डाला। डेमन, स्टीफन, आलरिक और सैम रूममेट थे। उन चारों को घर में अलग अलग जिम्मेदारियां थी। डेमन एक अच्छा रसोइया था। उनकी जिम्मेदारियां उनमें से चारों के लिए भोजन पकाना था। स्टीफन का काम कपड़े धोने का था। आलरिक का काम किराने की खरीदारी करना था और सैम का काम घर का सफाई करना था। एक दिन जब आलरिक किराने का सामान लेने के लिए सुपरमार्केट में गया तो उसे किसी ने गोली मार दी। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंचे। मेहुल ने आलरिक के बारे में जानकारी हासिल की और उसके घर में पहुंच गया। अन्य तीनों रूममेट वहां मौजूद थे। मेहुल ने उनसे पूछताछ की। डैम ने कहा, मैं खाना पकाने में व्यस्त था, खाना तैयार है, आप देख लीजिए। स्टीफन ने कहा, मैं कपड़े धोने में व्यस्त था। सैम ने कहा, मैं घर की सफाई कर रहा था। तो दोस्तों, उनके बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन होगा? हत्यारा डैम है, क्योंकि डैम ने केवल 3 लोगों के लिए खाना बनाया है। वह कैसे जानता है कि आलरिक वापस नहीं आएगा? वही हत्यारा है।